तो स्टोरी की शुरुआत में एक लड़के को दिखाया जाता है, सोच रहा होता है कि कैसे अब तक वो डर में जी रहा था और ये सब उसके लिए कितना पेनफुल था। वो कुछ लोगों को बहुत ही बुरी तरह मार रहा था, जैसे उसके अंदर कितनी नफरत भरी हो। और वो सोच रहा होता है कि उसने कितना स्ट्रगल किया है पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और उस टाइम वो अपनी पूरी गैंग लेकर स्कूल के बाहर पहुंच जाता है। पर इन सब की शुरुआत कैसे होती है उसके लिए हमें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। दाजुन अपने क्लास में बैठा होता है और टीचर कहते हैं ये क्वेश्चन तुम्हारे टेस्ट में आएगा, इस पे ध्यान दो। तभी दाजुन अपनी नोटबुक की ओर देखते हुए बहुत ध्यान से सोच रहा होता है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है। और वो एक नोट लिखता है जिसमें वो सारी बातें रिकॉर्ड करना चाहता है जो उसके मरने से पहले स्कूल में उसके साथ हुआ था। जिसमें वो शुरुआत में लिखता है कि कैसे दोयुन और उसके साथी उसे बहुत ही बुरी तरह मार रहे होते हैं उसके बर्थडे वाले दिन, और उसे नीचे गिरा हुआ केक खाने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। और ये सब करके दोयुन और उसके साथी को कितना मजा आ रहा होता है, यहाँ तक कि वो उसकी फोटो भी क्लिक करते हैं और उसे देखकर बहुत ही इंजॉय कर रहे होते हैं। तो यून कहता है लूजर जुन, तुम बहुत ही खुश हो गए क्योंकि मैंने तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट किया है। दो यून कहता है इसका कोई भी दोस्त नहीं है हमारे सिवा, ये अकेले क्या ही करेगा। तभी घंटी बजती है, क्लास ओवर हो जाती है। दो यून दाजुन की चप्पल छत से नीचे फेंक देता है जिसके लिए दाजुन नीचे जाता है। तभी उसके टीचर की चिल्लाने की आवाज आती है, क्लास का टाइम हो गया है, जल्दी यहाँ आओ। क्लास के सारे लोग उसे खिड़की से देख रहे होते हैं और उसके ऊपर हंस रहे होते हैं। दाजुन को ये सब देखकर बहुत ही बुरा लग रहा होता है और मन ही मन सोच रहा होता है कि मेरे ऊपर इस तरह मत हंसो, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। ये सारी बातें वो अपने नोट में लिखता है और सोचता है कि मरने के बाद मैं इन सब चीजों से आजाद हो जाऊंगा। ये सारी बातें दाजुन अपने नोट में लिखता है। उसमें लिखा होता है, डियर मोम, डैड, ह्यूंग एंड जायुन, तुम लोग ज्यादा सरप्राइज मत होना, मैं जा रहा हूँ एक अच्छी जगह पे। हो सकता है वो जगह अच्छी हो और हो सकता है वो बुरी भी हो, पर मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि वहां पर दोयुन नहीं होगा और उसके दोनों दोस्त सिंगटे और जुवान भी नहीं होंगे। स्पेशली दोयुन नहीं होगा क्योंकि वही ये सारी फसाद की जड़। मैं चाहता हूँ कि वो इस दुनिया से गायब हो जाए। मैं माफी मांगता हूँ कि मैं अपने टेस्ट में नंबर कम लाया और मैंने ज्यादा मंथली पॉकेट मांगी। मैं इन सब लोगों से बहुत ही परेशान हो चुका हूँ। ये लोग मेरे साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं, मेरी जिंदगी को पूरी तरह नर्क बना के रख दिया है। इतना लिखने के बाद दाजुन सोचता है कि कैसा होगा जब मैं मर जाऊंगा और ये नोट जब पुलिस को मिलेगा तो वो यही सोचेंगे कि ये सब दोयुन की वजह से हुआ है और पुलिस उसे पकड़ के ले जाएगी। मैं तो चाहता हूँ कि वो पूरी तरह बर्बाद हो जाए। ये सब सोच के ही मुझे कितनी खुशी मिल रही है, पर अफसोस मैं ये सब देखने के लिए नहीं रहूंगा। उसके बाद क्या, मेरी फैमिली का क्या होगा? मेरा भाई जो कि बहुत ही ज्यादा पढ़ाई से एडिक्टेड है, तो वो मेरे फ्यूनरल में अपने साथ फ्लैश कार्ड लेके आएगा और वही पढ़ता रहेगा। और रही बात मेरी बहन जियोन की, तो वो हमेशा की तरह फोन में लगी रहेगी। और ना मैं पढ़ाई में अच्छा था और ना किसी चीज में, तो क्या मेरे मॉम डैड मेरे बारे में सोचेंगे? एटलीस्ट मरने से पहले लास्ट बार मुझे उन लोगों से बात करनी चाहिए। दोयुन घर पहुंच जाता है और अपनी फैमिली के साथ बैठकर डिनर कर रहा होता है। तभी वो अपने भाई से पूछता है, मॉम कहाँ है? उसका भाई कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर उन्होंने कहा था कि वो लेट हो जाएंगी। ऐसा कहकर उसका भाई वहां से चला जाता है। तो वो धीरे से अपनी डैड की ओर देखता है और कहता है, डैड मुझे कुछ कहना है। मैं माफी मांगता हूँ, मैंने आपको बहुत ही परेशान किया है और मैंने ज्यादा पॉकेट मनी की डिमांड की है। गुड बाय डैड। तभी उसके पापा कहते हैं, दाजुन तुम टीवी को ब्लॉक कर रहे हो, साइड हटो। दाजुन घबरा के ओके कहता है। तभी टीवी में न्यूज आती है कि पुलिस ने हाई स्कूल जूनियर के मैगम नाम के लड़के को पकड़ लिया है जिसने अपने 7 क्लासमेट को चांद से मार दिया है क्योंकि वो लोग उसे बहुत बुली करते थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले उससे लगातार सवाल पूछ रहे होते हैं, स्टूडेंट माग्यूम तुम्हें कैसे बुली किया जाता था? क्या तुम्हें अपने क्लासमेट्स के लिए बुरा लग रहा है? माग्यूम कहता है, मैं कातिल नहीं हूँ। तुम सब सोच रहे होगे कि मैं एक सन क्यों? क्या तुम जानते हो उन लोगों को जिन लोगों को मैंने मारा है? क्या तुम उनसे पहले मिले हो? वो हमेशा मेरी फैमिली की बेइज्जती करते थे, मेरी जिंदगी को नर्क बना के रख रखा था। क्या तुमने कभी ऐसे मॉन्स्टर को फेस भी किया है? धीरे धीरे मैं उन लोगों को इंसान समझना भी छोड़ दिया था। तुम लोग मुझे सुन रहे हो और देख रहे हो, क्या तुम भी मेरी तरह लूजर हो? इन सारी बातों को भूल जाओ, लोगों से माफी मांगना, उनके सामने हाथ जोड़ना, क्योंकि कोई भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचता। तुम चाहे बुल्ली हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, तुम्हें अपना ध्यान खुद ही रखना होता है। अपने आप को मत मारो, तुम वो बंदे नहीं हो जिसे मरना चाहिए। सरवाइव करने के लिए चाहे जो भी करना पड़े करो, अगर तुम मरना नहीं चाहते हो। ये सब बातें सुनकर दाजुन के पापा कहते हैं, कैसा सन की इंसान है। पर दाजुन मॉग्यूम की बातों से पूरी तरह एग्री था। दाजुन बेड पर लेटे लेटे ये सोच रहा होता है कि क्या मुझे भी उन लोगों को मार देना चाहिए जो मुझे बुली करते हैं, जैसा कि उस लड़के ने किया जो टीवी पे था। अगर मैं भी दोयुन को मार दूंगा तो कैसा होगा? लोग मुझे कातिल कहेंगे और मुझे जेल में बंद कर दिया जाएगा पूरी जिंदगी के लिए। मैं लोगों से माफी मांग रहा हूँ पर मेरी कोई भी नहीं सुनेगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकता। मैं ऐसा डिसीजन नहीं ले सकता। मैं सिर्फ एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जीना चाहता हूँ। प्लीज कोई मेरे लिए सिर्फ दोयुन को मार दे। पर अगर मैंने कुछ नहीं किया तो दोयुन मुझे मार देगा। ये सब सोचते सोचते दाजुन
एक बॉक्स ओपन करता है। उसके चेहरे पे एक अलग ही स्माइल होती है और अगले पल ही दाजुन जोर जोर से स्क्रू ड्राइवर से अपनी बेडशीट पर मार रहा होता है और कह रहा होता है जिसे मरना चाहिए वो मैं नहीं हूँ बल्कि दोयुन तुम हो। अगले दिन वो अपनी क्लास में बैठा होता है और सोच रहा होता है कि जैसा मैंने प्लान किया था वो सब करने में मेरे को अब डर लग रहा है। क्या मुझे अगली मूवी का इंतजार करना चाहिए? तभी एक जोर से चाटा पड़ता है उसके सर के पीछे और ऐसा करने वाला और कोई नहीं दोयुन था। दोयुन कहता है चलो जल्दी उठो और केक लेके आओ, हम तुम्हारे अगले साल का बर्थडे भी आज ही सेलिब्रेट करेंगे। ये सब सुनकर दाजुन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो अपना हाथ धीरे से अपनी पॉकेट की तरफ बढ़ाता है स्क्रू ड्राइवर निकालने के लिए। और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि पहले सबसे वो दोयुन को मारेगा और फिर उसके दोस्तों को। पर जैसे ही वो दोयुन की फेस की तरफ देखता है वो इतना ज्यादा डर जाता है कि उसका पूरा शरीर कांपने लगता है और वो धीरे से स्क्रू ड्राइवर डेस्क के ड्रॉर में रख देता है। तभी दोयुन कहता है मुझे ये मत कहना कि तुम केक लाना भूल गए हो। दाजुन सोचता है कि ऐसा क्यों होता है कि मैं जब भी दोयुन की आंखों की तरफ देखता हूँ तो मुझे डर लगने लगता है। तभी उसे याद आता है कि उसने मिडिल स्कूल में साइंस क्लास में एक चीज सीखी थी कि जब एक कुत्ते को बार बार बेल बजाने पर खाना खिलाया जाता है तो उसे ऑटोमेटिकली आदत हो जाती है, जैसे ही बेल बजता है वो खाना खाने लगता है। उसी तरह मेरे साथ भी होता है। इतनी बार बुली होने के बाद मैं जैसे ही उसके आंखों की तरफ देखता हूँ मेरा पूरा शरीर कांपने लगता है। दाजुन ये सब सोच ही रहा था और तभी दोयुन दाजुन को एक जोरदार चाटा मारता है। दोयुन कहता है मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं जाने दूंगा तुम्हारे बर्थडे पे, आखिर मैं तुम्हारा दोस्त जो हूँ, चलो पार्टी करते हैं, मुझे स्कूल के बाद मिलना। दोयुन और उसके साथी दाजुन को ऐसी बिल्डिंग में ले जाते हैं जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। दोयुन कहता है हमने तुम्हारे लिए सारा अरेंजमेंट कर दिया है, केक से भी ज्यादा अच्छा। दाजुन ड्रिंक की तरफ देखकर कहता है मैंने पहले कभी ड्रिंक नहीं कर रखा। दोयुन कहता है कुछ नहीं होता, सब ठीक है, अगर तुमने नहीं पिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा, मुझे पता है तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है, एक मिनट रुको मैं थोड़ा इसे और अमेजिंग बनाता हूँ। तभी दोयुन एक गिलास में कोक और ड्रिंक मिक्स करता है और साथ में वो अपने दोस्त से जुराब मांगता है और वो उस ड्रिंक में मिला देता है। दोयुन इतने पे भी नहीं रुका था, उसने एक आधी स्मोक की हुई सिगरेट, नूडल, चिप्स और मिट्टी ये सब मिक्स कर दिया उस ड्रिंक में। इतने पे भी दोयुन नहीं रुका, लास्ट में उसने उस ड्रिंक में थूक दिया और ये पूरा ड्रिंक दाजुन को पीने के लिए दिया। दाजुन उस ड्रिंक को नहीं पीना चाहता था और वो मना कर रहा था। दोयुन ने उसे एक जोरदार चाटा मारा और उसे पीने के लिए फोर्स किया कि अगर तुमने एक और बार कुछ बोला तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगा। दाजुन सोचता है कि अगर उसने ये ड्रिंक नहीं पिया तो वो उसे बहुत बुरी तरह मारेंगे। दाजुन वो ड्रिंक नहीं पीना चाहता था पर दोयुन के डर से उसने वो ड्रिंक पी ली और अगले पल ही उसने उल्टी भी कर दी। ये सब देखकर दोयुन के साथी कहते हैं कि ये तो उसने पिया ही नहीं। दोयुन कहता है तुमने ये सब वेस्ट कर दिया, अब मैं तुम्हारे लिए एक और बनाऊंगा और जब तक तुम एक प्रॉपर ग्लास खत्म नहीं कर लेते हम नहीं रुकेंगे। दोयुन एक के बाद एक ड्रिंक बना के देता रहता है पर दाजुन एक भी नहीं खत्म कर पाता, वो सारी चीजें बाहर उगल देता है। इस बीच कुछ ड्रिंक उसके गले से नीचे भी उतर चुकी थी और वो नशे की हालत में हो चुका था। दोयुन इतने पर नहीं रुकता, वो अपने दोस्तों को एक और ड्रिंक लेने के लिए भेजता है। दाजुन का सर चकरा रहा होता है, उसको पूरी तरह उल्टी जैसा मन हो रहा होता है और वो सोचता है अगर मैं इसी तरह पीता रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। और तभी दाजुन दोयुन के हाथ को झटक देता है और वहां से भाग जाता है। पर जैसे ही वो नीचे पहुंचता है दोयुन उसे पकड़ लेता है और उसे बहुत ही बुरी तरह मारता है। दोयुन दाजुन को इतनी बुरी तरह मारता है कि उसका फेस देखने लायक नहीं रह जाता और उस टाइम दाजुन सोचता है इससे अच्छा तो मैं ड्रिंक करके मर जाता। तभी दाजुन देखता है कि सामने से एक कार आ रही होती है और दाजुन दोयुन को उस कार के आगे धक्का दे देता है। तभी दोयुन के दोनों साथी सामान लेके आ रहे होते हैं और इस बात पे हंस रहे होते हैं कि दाजुन ने कैसे वो सारी चीजें पी ली। और तभी वो देखते हैं कि रोड पर कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई है। जैसे ही वो उस भीड़ में जाकर देखते हैं तो वो देखकर चौंक जाते हैं। दाजुन बिना किसी की नजर में आए वहां से बहुत जोर से भागता है, तभी वो किसी बंदे से टकराता है